हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वेश्चन सी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर अगर एडजस्टमेंट की जाती है तो कैसे प्रॉफिट या फिर लॉस का पता लगाया जाएगा। इसे लास्ट क्लासेस में हमने सिंपल तरीके से समझा था। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड को प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है, उसमें कोई एडजस्टमेंट हमने कंसीडर नहीं की थी। सिंपल हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया था जिसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को कंपैरिजन करके प्रॉफिट और लॉस का जो पता लगाया था। लेकिन आज की क्लास में कवर करेंगे एडजस्टमेंट के साथ कैसे हमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। लास्ट क्लासेस में अगर अभी तक आपने सिंपल मेथड कवर नहीं किया तो कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं एडजस्टमेंट के अंदर कि जो प्रॉफिट और लॉस हमने कैलकुलेट किया था, इसे लास्ट क्लासेस के अंदर सिंपल मेथड में कंपेयर कर दिया था ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को। तो हमने प्रॉफिट और लॉस का पता लगाया था कि अगर क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा आती है ओपनिंग कैपिटल से तो मतलब प्रॉफिट है, अगर क्लोजिंग कैपिटल कम आती है ओपनिंग प्रॉफिट से मतलब लॉस है। सिर्फ हमने इतना ही हिसाब किया था लास्ट क्लासेस के अंदर सिंपल से तरीके से प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस सर्टेन एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। लेकिन अगर हमें ट्रू प्रॉफिट का पता लगाना है कि ट्रू में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जो गिवन होती है वो हमें एडजस्ट करनी पड़ती हैं ताकि हमें ट्रू प्रॉफिट और ट्रू लॉस का पता लगाया जा सके। जब कुछ एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है जो सबसे पहले बनाए जाते हैं बिना इन एडजस्टमेंट को कंसीडर करके। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट गिवन होगी तो सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है लेकिन उनमें एडजस्टमेंट नहीं कंसीडर करनी। उसके बाद एडजस्टमेंट विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन एक्सपेंसेस की उन एडजस्टमेंट को कंसीडर करेंगे जिस कारण से खर्चे बढ़ जाएंगे या फिर लॉसेस, तो उनको माइनस कर देना है ताकि नेट प्रॉफिट का पता लगाया जा सके कि जिन एडजस्टमेंट से इंक्रीज होंगे एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस उन एडजस्टमेंट को माइनस कर देंगे ताकि नेट प्रॉफिट सही पता चल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे कौन से ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये एडजस्टमेंट है जो माइनस की जाएंगी ताकि ट्रू प्रॉफिट का जो पता लगाया जा सके। ऐसी एडजस्टमेंट जिससे इंक्रीज होती है इनकम या फिर गेन उनको ऐड कर दिया जाएगा ताकि नेट प्रॉफिट ट्रू पता चल जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस की, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हमें स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन में गिवन है प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो ये हमने ऐड कर देनी है। लास्ट ऑफ ऑल सबसे लास्ट में क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे दोबारा फिर से, उसमें जितने भी एडजस्टमेंट है सभी कंसीडर की जाएंगी। स्टार्टिंग में तो हमने बिना एडजस्टमेंट को कंसीडर किए हुए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लिया है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई है। उसके बाद हमने जितने भी एक्सपेंसेस जिस कारण से प्रॉफिट कम हो सकता था वो माइनस कर देना है, जिन इनकम से प्रॉफिट बढ़ सकता था उनको ऐड कर देना है। उसके बाद दोबारा फिर से हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है लेकिन उसके अंदर एडजस्टमेंट को कंसीडर किया जाएगा। इस तरीके से जो एडजस्टमेंट है वो रिकॉर्ड की जाएगी दो जगह के ऊपर। सिंपल तरीके से इसको समझेंगे विद एग्जाम्पल कि यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट के अंदर अशोका इलेक्ट्रॉनिक डज नॉट की प्रॉपर रिकॉर्ड। तो यहाँ गिवन है कि अशोका इलेक्ट्रॉनिक ने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखे हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2016 का। और फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी है इस डेट की। इस डेट का मतलब क्या है कि 31 मार्च 2016 की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करनी है। मार्च 31 2015 और मार्च 31 2016। तो यहाँ पे इससे हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना देनी है, इसकी हेल्प से हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना देनी है। कैश इन हैंड असेट्स होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, स्टॉक असेट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सन्ड्री डेटर्स असेट्स, बिल्स पेबल लायबिलिटी, फर्नीचर असेट्स। नेक्स्ट बिल रिसेबल असेट, मशीनरी असेट्स, इन्वेस्टमेंट भी असेट साइड जाएगी। ड्राइंग 10,000 पर मंथ की गई है पर्सनल यूज़ के लिए और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है 2 लाख रुपए की।
बैड डेट हो चुके हैं 2000, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट है 2000 के बैड डेट हो चुके हैं और इसके अलावा 5% प्रोविजन भी क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान है जो बेनिफिट तो ले लिया गया एक्सपेंसेस का, लेकिन अभी तक वो पे नहीं किए गए, तो ये भी लाइबिलिटी होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस 700, प्री पेड यानी कि एडवांस में पे कर दिया, ये नेक्स्ट कमिंग ईयर का एक्सपेंस होता है, ये करंट ईयर के अंदर पे कर दिया जाता है, जिसे प्री पे यानी कि एडवांस में पेमेंट कर दी गई है इंश्योरेंस की, ये भी एडजस्टमेंट के अंदर कवर किया जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया फर्नीचर और मशीन के ऊपर 10% की रेट से। तो हमने जैसे अब थ्योरी समझी है, थ्योरी के बेस पे हम इसको समझते हैं कि फर्स्ट क्या करना है, हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने इनकी हेल्प से। हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने 31 मार्च 2015 की, ताकि हमें ओपनिंग कैपिटल का पता चल जाए, जिसमें असेट साइड पे कैश इन हैंड, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर, बीआर, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं। और ऐसे ही लाइबिलिटी साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल को दिखाएंगे। हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है एज एट 31 मार्च 2015 की, ताकि हमें ओपनिंग कैपिटल यहाँ से कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ पे लायबिलिटी और उसका अमाउंट आएगा, असेट्स और उसका अमाउंट। लायबिलिटी साइड पे हमारे पास डाटा है बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो यहाँ पे हमने लायबिलिटी साइड पे दिखा देना है बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसका अमाउंट है 30,000 रुपये से। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी होती है, अमाउंट है 26,000 रुपये से। बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है 6,000 रुपये से। असेट्स में हमारे पास असेट्स गिवन है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का अमाउंट है 6,000 रुपये। स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट है 50,000 रुपये से। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट गिवन है 60,000 से। फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट है 40,000 रुपये से। फर्नीचर के बाद बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स हमारे पास गिवन है 8,000 से। बीआर के बाद हमारे पास मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट है 50,000 रुपये से। उसके बाद इन्वेस्टमेंट गिवन है अमाउंट 30,000 से। तो हमने सारी असेट्स और लायबिलिटी लिख ली है, अब इसे क्लोज करते हैं। असेट्स का टोटल बनता है 2,44,000 से और लायबिलिटी साइड भी 2,44,000 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब लायबिलिटी के अमाउंट माइनस करते तो बैलेंसिंग फिगर आती है 1,82,000 की। जो ये बैलेंसिंग फिगर है ये कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है जो कैलकुलेट की गई है। इसी तरीके से हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना करके 31 मार्च 2016 की। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च 2016 की प्रिपेयर करने के लिए डाटा गिवन है असेट्स में कैश इन हैंड 24,000 रुपये से। स्टॉक गिवन है 80,000 से। सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर, बीआर, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट। और ऐसे ही लायबिलिटीज़ पे हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, बिल्स पेबल गिवन है। अब हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करनी है इसकी हेल्प से। लायबिलिटी में डाटा गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स का, तो हमने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखाएंगे, अमाउंट है 40,000 रुपये से। नेक्स्ट हमारे पास बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल जिसका अमाउंट है 12,000 रुपये। असेट्स में कैश इन हैंड, कैश इन हैंड गिवन है 24,000 रुपये से। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट 80,000। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है 1,40,000। फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट है 60,000। बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स जो कि हमारे पास 28,000 से है। मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट गिवन है 1 लाख रुपये से। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गिवन है 80,000 रुपये से। तो इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, तो हमने क्लोज कर देनी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर।
असेट्स का टोटल बनता है 5,12,000, लायबिलिटी साइड भी 5,12,000 बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है जब हम इस असेट्स के टोटल में से लायबिलिटी का टोटल माइनस करते हैं तो 4,60,000 बैलेंसिंग फिगर आती है। ये बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल की। तो यहाँ से हमें क्लोजिंग कैपिटल का जो पता चल गया। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के ओपनिंग कैपिटल पता चल गई, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के हमें क्लोजिंग कैपिटल पता चल गई। अब हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करनी है जिसकी शुरुआत जो होती है वो क्लोजिंग कैपिटल से होती है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 4,60,000। अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2016 का, जिसकी शुरुआत की जाती है क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट की है 4,60,000 से। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। ड्राइंग जो की जाती है वो 10,000 पर मंथ की जाती है। टोटल 12 मंथ होते हैं, इंटू 12 कर देंगे। और जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है वो 2 लाख रुपये से की गई है। ड्राइंग जो की जाती है वो 10,000 पर मंथ की जाती है, तो 10,000 मंथ 12 होते हैं, तो 1,20,000 ड्राइंग हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं ड्राइंग को, तो हमारे पास 5,80,000 बैलेंस बनता है। इसमें से लेस कर देते हैं जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है। जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है उसे माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर 2 लाख रुपये से गिवन है। माइनस करके 3,80,000 एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आती है। इसमें से माइनस की जाती है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना करके कैलकुलेट की थी, जो कि हमारे पास कैलकुलेट करके आई थी 1,82,000 रुपये से। तो यहाँ से हमने माइनस कर देना है 1,82,000 रुपये, जो कि हमारे पास बनता है बैलेंस 1,98,000 से। अब यहाँ पे हमने देखा कि क्लोजिंग एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल 3,80,000 बनती है, जबकि ओपनिंग 1,82 बनती है। तो स्टार्टिंग में 1,82,000 लगाए थे और लास्ट में 3,80,000 हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो बैलेंस किस चीज़ का आया? फिर प्रॉफिट का, कि जो क्लोजिंग कैपिटल किस कारण से बड़ी होगी? प्रॉफिट के कारण से। तो हमारे पास 1,98,000 का प्रॉफिट आ गया। लेकिन जो ये प्रॉफिट आया ये तो सिंपल प्रॉफिट आया, इसमें अभी तक एडजस्टमेंट नहीं की गई। तो जिन एडजस्टमेंट में एक्सपेंसेस और लॉसेस है वो तो हमने माइनस कर देने हैं। जिन एडजस्टमेंट्स में गेंस और इनकम है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो एडजस्टमेंट स्टेटमेंट के अंदर गिवन है हमें। एडजस्टमेंट में गिवन है बैड डेट। बैड डेट ये वो अमाउंट होती है जो डेटर्स की रिकवर नहीं होगी, तो इसको माइनस करते जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन भी क्रिएट करना है। सन्ड्री डेटर जो कि हमारे पास गिवन है, सन्ड्री डेटर्स 1,40,000 के, इसमें से 2,000 रिकवर नहीं होंगे, माइनस करके 1,38,000 जो बचेंगे उसके ऊपर 5% से प्रोविजन क्रिएट करना है, कि 5% के ऊपर अभी भी डाउट है कि रिकवर नहीं होगा। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी भी माइनस की जाएगी, तो हमने इनको माइनस कर देना है। और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फर्नीचर और मशीन के ऊपर 10%। फर्नीचर हमारे पास 60,000 है, 60,000 का 10% करेंगे 6,000 हो जाएगा। नेक्स्ट मशीनरी 1 लाख है, 1 लाख का 10% करेंगे तो हमारे पास 10,000 हो जाएगा। ये सारे हमने माइनस कर देने हैं। इस प्रॉफिट में से हमने माइनस कर देने वो एडजस्टमेंट जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं। तो लेस करते हैं बैड डेट, जो पैसा रिकवर नहीं होगा, बैड डेट का 2,000 रुपये रिकवर नहीं होगा। और नेक्स्ट प्रोविज़न क्रिएट करने डाउटफुल डेट के ऊपर। टोटल डेट हमारे पास 1,40,000 के गिवन है। 1,40,000 में से माइनस करेंगे 2,000 जो रिकवर नहीं रहे होगा 1,38,000 बनेंगे। 1,38,000 के ऊपर 5% प्रोविज़न क्रिएट करें तो 6,900 बनता है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी माइनस की जाएगी जो कि 2,400 से है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन और फर्नीचर 60,000 का 10% डेप्रिसिएशन करेंगे 6,000 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी हमारे पास 1 लाख की है, 1 लाख का 10% करेंगे 10,000 हो जाएगा। टोटल करते हैं 27,300, तो ये 1,98,000 में से माइनस करते हैं 27,300, तो हमारे पास बनता है 1,70,700 से। इसमें हमने एडजस्टमेंट को ऐड कर देना जिससे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, जिसके लिए हमें प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट गिवन है स्टेटमेंट के अंदर
700 रुपये से। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को ऐड करके 1,71,400 हमारे पास है जो एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट बनते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट। ये हमारे पास एक्चुअल का प्रॉफिट पता चल गया। अब इसके बेस पे हमने जब फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब हम बनाएंगे तो उस फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर ये प्रॉफिट को दिखाया जाएगा। तो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते समय हमने एडजस्टमेंट को भी कंसीडर करना है। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे 31 मार्च 2016 की। इसके लिए हमारे पास जो डाटा गिवन था असेट्स और लायबिलिटी का स्टेटमेंट के अंदर वो उठाना है, लेकिन इस बार हमने एडजस्टमेंट को भी कंसीडर करना है। 31 मार्च 2016 में कैश इन हैंड असेट्स है 24,000 असेट साइड दिखाई जाएगी। स्टॉक 80,000 से है। अब हमने जब डेटर्स दिखाने तो डेटर्स में एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे। जैसे कि हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन है कि 2000 तो बैड डेट हो चुके हैं और बाकी के ऊपर 5% से प्रोविज़न भी क्रिएट किया गया है। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमने कैश इन हैंड को एज इट इज़ दिखा देना है जो हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर गिवन है 24,000 से, क्योंकि इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक को भी हमने एज इट इज़ दिखा देना है 80,000 से, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन डेटर्स में क्या हुआ कि जो टोटल 1,40,000 के डेटर थे उसमें से माइनस करते हैं बैड डेट जो कि 2,000 से है। अब बैलेंस रह गया 1,38,000 से। इसमें भी प्रोविज़न है जो क्रिएट किया गया है जिसकी रेट है 5% से। तो प्रोविज़न 1,38,000 के ऊपर 5% क्रिएट करेंगे तो 6,900 बनता है। तो माइनस करके यहाँ पे जो बैलेंस बनेगा 1,31,100 का डेटर्स का अमाउंट दिखाया जाएगा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर। नेक्स्ट फर्नीचर जो गिवन है 60,000 के, इसमें से 10% डेप्रिसिएशन 6,000 माइनस करेंगे, BR एज इज जाएंगे। मशीनरी का भी 10% डेप्रिसिएशन बनता है 10,000 रुपये, वो भी माइनस किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट 80,000 एज इट इज आएगी। फर्नीचर जो कि हमारे पास गिवन है 60,000 रुपये से 10% डेप्रिसिएशन करेंगे 6,000 बनते हैं, माइनस करके 54,000 आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो एज इट इज दिखाएंगे। बिल्स रिसीवेबल के 28,000 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास मशीनरी गिवन है, मशीनरी का अमाउंट है 1,00,000 रुपये से, इसमें से भी 10% डेप्रिसिएशन जो कि 10,000 बनते हैं, माइनस करके 90,000 बनेगा। और इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज आएंगे 80,000 रुपये से। एडजस्टमेंट में प्रीपेड इंश्योरेंस 700, ये भी असेट साइड जाएंगे। असेट साइड दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट 700 रुपये से। लायबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जाएंगे। इसके अलावा एडजस्टमेंट में हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी के 2400 रुपये दिए, ये भी दिखाए जाएंगे। लायबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट गिवन है 40,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल्स हैं, बिल्स पेबल 12,000 से। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है 2,400 से। अब हमने ओपनिंग कैपिटल लेनी है। ओपनिंग कैपिटल हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कैलकुलेट की है जो कि हमारे पास 1,82,000 बनती है। ओपनिंग कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से कैलकुलेट किया है 1,71,400 का। ओपनिंग कैपिटल 1,82,000 ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट जो कि हमारे पास 1,71,400, 3,53,400 बनता है। इसमें ऐड करेंगे जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है जो कि एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है 2 लाख रुपये से, माइनस करेंगे ड्रॉइंग 10,000 इंटू 12 120,000 से। फ्रेश कैपिटल को ऐड कर दिया जो कि अमाउंट है हमारे पास 2 लाख रुपये, तो टोटल बनते हैं 5,53,400। इसमें से माइनस करते हैं कि जो पैसा विदड्रॉ कर लिया गया पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर द्वारा 1,20,000 से, तो नेट बैलेंस बनता है 4,33,400 से। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो अकाउंट क्लोज कर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोज करते हैं। जो ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई है जिसका टोटल बनता है 4,87,800 से, और असेट्स का भी टोटल जो बनता है सेम बनता है 4,87,800
800 से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विद एडजस्टमेंट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।